नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का जो चैप्टर 2 है, राज्य एवं राष्ट्र की आय, उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा, तो इस क्लास को एकदम अच्छे से देखिएगा। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है ना बाबू, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विकसित राष्ट्र कहा जाता है, यानी विकसित देश कहा जाता है। ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करे इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो बीमारू राज्य कौन नहीं है? देखिए, बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक जो है ना वो बीमारू राज्य नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो कर्नाटक लगाइएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न करें कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गया का कम है, शिवहर का कम है, नालंदा का भी कम है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न करें कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ पर राज्य दिया हुआ है, तो राज्य का पूछ रहा है, तो बिहार का तो सबसे कम है, ये तो नहीं होगा, याद रखेंगे गोवा हो जाएगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का अधिक है, इसको एकदम याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग लाइक कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप लोग को सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, ज्ञान ऑर्बिट चैनल नाम है मेरा चैनल का, सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको रोज क्लास मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, पूरे ऑल सब्जेक्ट का, क्लास 10 का। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, इसलिए जरूर जुड़ जाइएगा। बताइए कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? देखिए 2008 और 2009 में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी ना, वो औसत कितना बताया गया था? तो 25,494 रुपये। कितना? तो 25,494 रुपया था। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम आय किसका है? बिहार का है, एकदम आपको याद कर लेना है बाबू। बिहार जो है पिछड़ा राज्य में आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन ग यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न करें कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, याद रखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक आकर खत्म हो जाता है। इसको एकदम याद कर लेंगे, यही भारत का वित्तीय वर्ष है। चलिए 8वां का आंसर दीजिए कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सरकार की आय, परिवार की आय, कि सार्वजनिक उपक्रमों की आय, कि उत्पादन के साधनों की आय। देखिए राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है ना बाबू, उत्पादन के साधनों की आय होता है, यानी एक देश के अंदर साल भर में जितने भी उत्पादन होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वोत्तम प्रमाणित स्थान है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित स्थान क्या है? तो 9 का आंसर याद रखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कर दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना बाबू, सब 100% इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको एक सब सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है ना तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था वह 1878 में लगाया था। नहीं बाबू, देखिए 1866 में, 78 नहीं 1866 में लगाया था। एकदम आपको इसको याद कर लेना है। चलिए 11 का आंसर दीजिए कि आय तथा उपभोक्ता का अंतर होता है। देखिए आय और उपभोग में अंतर क्या होता है? तो आय और उपभोग में बचत का अंतर होता है। क्या होता है? बचत का अंतर होता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा।
चलिए 12 क्वेश्चन देखिए करें कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत का राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब है क्या हो जाएगा? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय की समानता है। याद रखें प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है ना वो औसत आय होता है। क्या होता है? औसत आय होता है, किसी एक व्यक्ति का आय होता है। चलिए ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो हमारे रहन सहन को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सब अब इकोनॉमिक्स यानी दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 प्रश्न। कह रहे कि भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है। तो भूमि का जो पारिश्रमिक होता है वो लगान होता है। क्या होता है? लगान होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या कितनी है। तो बाबू देखिए भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या है तो याद रखेंगे 29.8 है। कितना है? 29.8 है, ध्यान रखेंगे। 18 क्वेश्चन देखिए कि बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। याद रखिए 11.03% है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। कर बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में है। तो देखिए बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो न्यूनतम है, सबसे कम है। इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन है। तो शिवहर है और सबसे अधिक पटना। तो बिहार में जो सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय जो है वो शिवहर है। इसको याद कर लेंगे। और देखिए वो 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग 20 में कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसका अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।